हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो बचे हुए क्वेश्चंस थे ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर। आज डेरिवेटिव चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले वाले पार्ट में हमने जो फ्यूचर्स पार्ट के जो क्वेश्चंस थे वो डिस्कस कर लिए थे। आज हम ऑप्शंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू गाइस कि अगर आप लोग वीडियोस देखते हो, आपको चीज़ें समझ में आती हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी फीडबैक है, सजेशन है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। ऑल्सो मैंने डेली को स्टार्ट की हुई है टेलीग्राम पे एंड यूट्यूब पे भी, तो आप ज्वाइन करके रखिए सो दैट आप उसका भी बेनिफिट ले सकें। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 15। रीड करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। मिस्टर ए परचेज्ड अ 3 month कॉल ऑप्शन, यानी कि देखिए ये क्या हो गई इसकी एक्सपायरी, एंड कॉल ऑप्शन है यानी कि खरीदने का अधिकार मिस्टर ए ने खरीदा है, ठीक है, फॉर 100 शेयर्स इन XYZ लिमिटेड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹30 पर शेयर। यानी कि ये जो कॉल ऑप्शन इन्होंने परचेज किया है इसके लिए इन्होंने कितना प्रीमियम पे किया, 30 पर शेयर, एंड शेयर्स कितने थे 100, राइट। आगे बात करते हैं। विद एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ ₹550, दिस मीन्स इस कॉल ऑप्शन का जो स्ट्राइक प्राइस है, एक्सरसाइज प्राइस को हम स्ट्राइक प्राइस बोलते थे, वो कितना है 550। ओके, नेक्स्ट ही ऑल्सो परचेज अ 3 month पुट ऑप्शन, यानी कि इन्होंने एक सेम एक्सपायरी वाला पुट ऑप्शन भी खरीदा है, यानी कि इन्होंने बेचने का अधिकार खरीदा है फॉर 100 शेयर्स ऑफ द सेम कंपनी, यानी अंडरलाइंग भी सेम है XYZ लिमिटेड का। शेयर कितने शेयर हैं, अगेन 100 शेयर्स हैं, जिसके लिए कि इन्होंने प्रीमियम पे किया है ₹5 पर शेयर विथ एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 450। यानी कि जो ये पुट ऑप्शन इन्होंने परचेज किया है इसके लिए इन्होंने प्रीमियम पे किया है ₹5 पर शेयर, 100 शेयर्स हैं, एंड जो स्ट्राइक प्राइस है फॉर दिस पुट ऑप्शन इज ₹450, राइट। द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑन द डेट ऑफ मिस्टर एज परचेज ऑफ ऑप्शन इज ₹500, यानी कि जिस दिन मिस्टर ए ने ऑप्शंस परचेज किए हैं उस दिन मार्केट में शेयर का प्राइस चल रहा है 500। दिस मीन्स अगर मिस्टर ए हैं, उन्होंने आज एक कॉल ऑप्शन परचेज किया, एक पुट ऑप्शन परचेज किया, ठीक है, उस दिन मार्केट में जो प्राइस चल रहा है, ठीक है, यानी आज जो मार्केट में प्राइस चल रहा है वो कितना दिया हुआ है ₹500 पर शेयर, यानी कि ये क्या हुआ स्पॉट प्राइस, राइट। आपसे क्या पूछा गया है, आप बताइए प्रॉफिट और लॉस दैट मिस्टर ए वुड मेक अज्यूमिंग दैट द मार्केट प्राइस फॉल्स टू ₹350 एट द एंड ऑफ 3 months। आपको क्या बताना है, प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। मिस्टर ए को क्या हुआ, अगर प्राइस कितना हो गया एट द एंड ऑफ 3 months, प्राइस हो गया है ₹350, ठीक है। अगर आप सोचेंगे, देखिए सबसे पहले आप देखो मिस्टर ए ने किया है परचेज, क्या एक तो किया है कॉल ऑप्शन एंड एक किया है पुट ऑप्शन, यानी कि मिस्टर ए क्या बने, होल्डर ऑफ द ऑप्शन, कॉल ऑप्शन एज वेल एज पुट ऑप्शन, दोनों के लिए क्या है, होल्डर है, ठीक है। जो होल्डर होता है ऑप्शन का, उसको क्या चीज़ पे करनी पड़ती है एट द टाइम ऑफ परचेज, प्रीमियम अमाउंट, ठीक है, जो कि हमें मेंशन करके स्पेसिफिकली दिया भी हुआ है। हम देखते हैं इन्होंने क्या आउटफ्लो किया होगा फॉर परचेजिंग दीज ऑप्शंस, ठीक है। कॉल ऑप्शन के लिए क्या आउटफ्लो था, आप देखो 30 पर शेयर का प्रीमियम था, टोटल 100 शेयर्स इन्होंने परचेज करने के लिए ऑप्शन में जो ऑप्शन परचेज किया था, ठीक है। टोटल प्रीमियम कितना हुआ, 30 ×
100 यानी कि 3000 रुपीज़, ठीक है। ऑल्सो जो इन्होंने ये पुट ऑप्शन परचेज किया है इसके लिए कितना प्रीमियम मेंशन करके दिया है, 5 पर शेयर एंड टोटल शेयर्स इज 100 शेयर्स। कितना होगा टोटल प्रीमियम, 5 इंटू 100 यानी कि 500 रुपीज़ फॉर पुट ऑप्शन, राइट। हमने निकाल लिया प्रीमियम का अमाउंट यानी कि हमारा आउटफ्लो एट द बिगिनिंग जो हमने पे किया होगा, यानी कि मिस्टर ए ने पे किया होगा एट द टाइम ऑफ परचेज। इसके अलावा अब आउटफ्लो निकल गया, बारी आती है इनफ्लो की। इनफ्लो कब निकलेगा, एट द पीरियड एंड, जब एक्सपायरी डेट आएगी और पता चलेगा कि मिस्टर ए जो है वो एक्सरसाइज करेंगे ऑप्शन को या एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ठीक है। अब आपको दिया हुआ एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स प्राइस हो गया है 350। जो पुट ऑप्शन था उसको आप देखो, स्ट्राइक प्राइस क्या था उसका, ₹450, ठीक है। क्या था, ₹450। अब आप देखो इसका मतलब क्या हुआ, you will be able to sell at ₹450 when the market price is 350. Obviously Mr. A will exercise this option, ठीक है। यानी पुट ऑप्शन तो क्या होगा, एक्सरसाइज होगा। एंड पे ऑफ क्या होता है इन केस ऑफ पुट ऑप्शन, आपको मैंने बताया था, इट इज स्ट्राइक प्राइस माइनस मार्केट प्राइस। स्ट्राइक प्राइस क्या है 450 एंड मार्केट प्राइस क्या है 350। दिस मीन्स 100 रुपीज़ का क्या हो गया, पे ऑफ आया है टू मिस्टर ए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 100, मल्टीप्लाई करेंगे विथ 100 कितना आएगा, ₹10,000, राइट। बात कर लेते हैं कॉल ऑप्शन की। स्ट्राइक प्राइस क्या है कॉल ऑप्शन का, ₹550 एंड मार्केट प्राइस क्या हो गया है 350। कॉल ऑप्शन क्या कहता है, you will be able to purchase at 550 when the price is 350. Obviously Mr. A will purchase the shares from the market rather than exercising this call option, right? क्यों, कॉल ऑप्शन में प्राइस उनको क्या पड़ रहा है 550 पर शेयर, बट मार्केट में कितने में मिल रहा है 350 पर शेयर, यानी कि वो क्या करेंगे मार्केट से परचेज कर लेंगे 350 में rather than exercising this call option and purchasing the shares at the price of 550 per share, यानी कि कॉल ऑप्शन हो जाएगा लैप्स, ठीक है। अब आप देखिए ये आपका क्या था आउटफ्लो, ये क्या था आउटफ्लो, क्योंकि ये था प्रीमियम अमाउंट जो मिस्टर ए ने पे किया होगा फॉर परचेजिंग दीज ऑप्शंस। ये क्या है हमारे लिए इनफ्लो, क्यों, क्योंकि ये हुआ होगा पीरियड एंड पे, जब मिस्टर ए ने एक्सरसाइज किया होगा अपना पुट ऑप्शन तो इन्हें पैसे रिसीव हुए होंगे। यानी कि टोटल अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो कितना आएगा 10,000 माइनस 3,000 प्लस 500 कितना होगा, ये हो जाएगा 3,500 एंड दिस इज 10,000 कितना आएगा 6,500 रुपीज़ विल बी दी प्रॉफिट टू मिस्टर ए, राइट। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 15 में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आई होगी समझने में, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन डेरिवेटिव्स के सारे छोटे छोटे ही होते हैं, ज़्यादा बड़ा कोई क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है, बनता ही नहीं है, ठीक है। छोटे छोटे ही इसके कॉन्सेप्ट हैं, छोटे छोटे ही उसमें क्वेश्चन आते हैं, बस आपको चीज़ें याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। द मार्केट रिसीव्ड र्यूमर अबाउट ABC Corporation's tie-up with multinational company. This has induced the market price to move up. If the rumor is false, the ABC Corporation stock price will probably fall dramatically. To protect from this, an investor had bought the call and put option. He purchased one 3 months call option with the strike price of 42 for a premium of ₹2 and paid ₹1 per share premium for a 3 months put option with the strike price of ₹40. आपसे पूछा गया है you have to determine the investor's position if tie-up offer bids the price of ABC Corporation stock up to ₹43 in 3 months, and the second case is if it falls to ₹36 in 3 months. देखो क्वेश्चन में हो क्या रहा है, मार्केट में र्यूमर है अबाउट ABC कॉरपोरेशन कि उसका जो है टाई अप होने वाला है विद अ मल्टीनेशनल कंपनी। ऑब्वियसली इट विल बी अ गुड न्यूज़ फॉर द कंपनी एंड शेयर का प्राइस क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा इन दिस केस। बट
अगर ये र्यूमर फॉल्स हुआ तो प्राइस क्या हो जाएगा, ड्रामेटिकली नीचे गिर जाएगा। तो ये तो रिस्क हो गया, या तो प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा नहीं तो फिर नीचे आ जाएगा। तो इसके लिए एक इन्वेस्टर ने क्या किया, एक उसने कॉल ऑप्शन परचेज़ किया विद अ मेच्योरिटी ऑफ 3 मंथ्स, ठीक है, यानी एक्सपायरी जो है उसकी 3 मंथ बाद है, ठीक है। ऑल्सो उसका स्ट्राइक प्राइस क्या रखा उन्होंने कॉल ऑप्शन का, 42 रुपीज़, प्रीमियम कितना पे किया, 2 रुपये का, ठीक है। ऑल्सो इसने क्या किया, ₹1 पर शेयर का प्रीमियम पे किया है फॉर अ 3 मंथ पुट ऑप्शन, यानी इसने क्या किया, परचेज़ किया है एक 3 मंथ पुट ऑप्शन भी, जिसका कि स्ट्राइक प्राइस क्या है, ₹40, ठीक है। इसकी पोजीशन एक बार अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। देखो, एक इसने लिया है 3 मंथ कॉल ऑप्शन, एक लिया है इसने पुट ऑप्शन। स्ट्राइक प्राइस क्या है दोनों का अगर बात करें, कॉल ऑप्शन के लिए स्ट्राइक प्राइस क्या है एंड पुट ऑप्शन के लिए स्ट्राइक प्राइस क्या है। कॉल ऑप्शन के लिए स्ट्राइक प्राइस है 42 एंड पुट ऑप्शन के लिए स्ट्राइक प्राइस क्या है 40, 42 एंड 40। प्रीमियम कितना पे किया है फॉर द कॉल ऑप्शन, ₹2 और पुट ऑप्शन के लिए कितना पे किया है, ₹1, राइट। अब इसने क्या पूछा है आपसे कि अगर ABC कॉरपोरेशन का जो स्टॉक है, जो शेयर है, उसका प्राइस अगर 3 मंथ के टाइम पे यानी 3 महीने बाद कितना हो जाता है, ₹43 हो जाता है, तो अब इस इन्वेस्टर की क्या पोजीशन रहेगी। आप देखो क्या बोला इसने, 3 मंथ्स टाइम पे प्राइस हो गया ₹43 इन दी मार्केट। अब आप देखना, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, आउटफ्लो। आउटफ्लो तो क्या है, सिंपली दिस ₹2 एंड दिस ₹1, यानी कि टोटल आउटफ्लो अगर हम देखें तो कितना है, ₹3। इनफ्लो की अगर बात करें, अगर हम देखते हैं कॉल ऑप्शन, ठीक है, कॉल ऑप्शन में क्या कह रहा है, स्ट्राइक प्राइस है 42, मार्केट में प्राइस कितना हो गया आफ्टर 3 मंथ्स, 43। कॉल ऑप्शन क्या बोलेगा, यू विल बी एबल टू परचेज द शेयर एट अ प्राइस ऑफ 42 व्हेन द मार्केट प्राइस इज 43। जो इन्वेस्टर है वो क्या करना चाहेगा, कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज करना चाहेगा। क्यों, क्योंकि मार्केट में प्राइस क्या है, ज़्यादा है, राइट। यानी कि ऑप्शन होगा एक्सरसाइज। पे ऑफ कैसे निकलता है, मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, ऐसे ही निकलता है ना कॉल ऑप्शन के केस में, 43 माइनस 42 इट विल बी ₹1, राइट। बात कर लेते हैं पुट ऑप्शन की। पुट ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस क्या है, 40, मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, 43। पुट ऑप्शन क्या बोलेगा, यू विल बी एबल टू सेल एट 40 व्हेन द मार्केट प्राइस इज 43। तो इन्वेस्टर क्या करना चाहेगा, मार्केट में बेचना चाहेगा, क्योंकि मार्केट में महंगा बिक रहा है। पुट ऑप्शन में ₹40 में ही वो जो है वो बेच पाएगा, ठीक है, जबकि मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, 43, तो वो मार्केट में बेचेगा, यानी कि पुट ऑप्शन तो हो जाएगा लैप्स, राइट। पुट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। आप देखो, इनफ्लो है आपका ₹1, आउटफ्लो है ₹3। एक तरीके से क्या होगा, इन्वेस्टर को लॉस हो जाएगा ऑफ ₹2, राइट। नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो उसमें क्या पूछा था, प्राइस क्या हो गया, ₹36 आफ्टर 3 मंथ्स। यानी कि आप देखो, सिंपली आप यहाँ पे पोजीशन चेंज करके देख लो, आउटफ्लो तो आपका सेम रहेगा दोनों ही केस में, क्योंकि प्रीमियम तो आप ऑलरेडी पे कर चुके होंगे, सिर्फ चेंज क्या होगा, इनफ्लो चेंज होगा। मार्केट प्राइस क्या हो गया है, 36। बात करते हैं कॉल ऑप्शन की, यू विल बी एबल टू बाय एट 42 व्हेन द मार्केट प्राइस इज 36। ऑब्वियसली इन्वेस्टर क्या करेगा, मार्केट से परचेज करेगा, कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा, ऑप्शन हो जाएगा लैप्स। बात करते हैं पुट ऑप्शन की। पुट ऑप्शन क्या बोलेगा, यू विल बी एबल टू सेल एट 40 व्हेन द प्राइस इज 36 इन द मार्केट। ऑप्शन क्या होगा,
एक्सरसाइज होगा क्योंकि पुट ऑप्शन के चलते इन्वेस्टर ज़्यादा प्राइस में शेयर को बेच पाएगा। ठीक है, ये होगा ऑप्शन एक्सरसाइज। पे ऑफ कैसे निकलता था? स्ट्राइक प्राइस माइनस मार्केट प्राइस। स्ट्राइक प्राइस क्या है? 40, मार्केट प्राइस क्या है? 36। कितना डिफरेंस आया? ऑफ 4। पे ऑफ कितना हुआ? 4 रुपीज़ टू बी रिसीव्ड बाय इन्वेस्टर। ये तो क्या है? इनफ्लो। ये क्या था? आउटफ्लो। यानी कि ₹1 का क्या हो गया? प्रॉफिट टू द इन्वेस्टर, राइट। चलिए आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में अच्छे से आ गया होगा। एज सच कुछ भी डिफ़िकल्ट इसमें था ही नहीं कि आपको कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़े। सिंपली अगर आपको पता है कॉल ऑप्शन कब एक्सरसाइज होता है, पुट ऑप्शन कब एक्सरसाइज होता है, आप इजीली डिटरमाइन कर पाओगे क्या पे ऑफ आ रहा है, क्या प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, विच सेज इक्विटी शेयर ऑफ PQR लिमिटेड इज प्रेजेंटली कोटेड एट ₹320। यानी कि ये तो क्या हो गया? स्पॉट प्राइस। द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर आफ्टर 3 months हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। यानी कि हमें मल्टीपल एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस दिए हुए हैं, दे दिए इन्होंने डिफरेंट मार्केट प्राइस एंड देयर प्रोबेबिलिटी। A put option with the strike price of 300 can be written. Written word लिखा है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है इसमें जो बात हो रही है वो हो रही है राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमें ये चीज़ भी याद रखनी है, सिंपली इस क्वेश्चन में मेंशन करके दिया है आपको दैट 300 रुपीज़ के स्ट्राइक प्राइस वाला पुट ऑप्शन होना है राइट। यानी कि यू विल हैव टू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन एज द राइटर ऑफ अ पुट ऑप्शन विद अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ ₹300। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द ऑप्शन एट द मैच्योरिटी विच इज़ 6 months। ठीक है, आपको क्या बताना है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द ऑप्शन क्या होगी। ठीक है, बात कर लेते हैं। आपसे आज की वैल्यू नहीं पूछी है, आज की वैल्यू पूछी होती तो हम क्या करते? एक्सपेक्टेड वैल्यू ही निकालते एट दी मैच्योरिटी एंड उसको प्रेजेंट वैल्यू कर आज की वैल्यू मेंशन कर देते। बट यहाँ पे आपसे पूछा क्या है? वैल्यू ऑफ द ऑप्शन एट मैच्योरिटी, वैल्यू ऑफ द ऑप्शन एट मैच्योरिटी। तो आपको वही मेंशन करके आनी है, आपको प्रेजेंट वैल्यू इसमें नहीं करनी है। ऑल्सो इसमें रेट भी नहीं दिया है सो दैट आप कर भी पाओ प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको डिफरेंट मार्केट प्राइसेस गिवन हैं और आपसे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द ऑप्शन पूछी गई है या वैल्यू ऑफ द ऑप्शन पूछी गई है, ठीक है, चाहे वो पुट ऑप्शन है चाहे कॉल ऑप्शन है, मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, ये जो डिफरेंट मार्केट प्राइसेस आपको मेंशन करके दिए हैं, आपको सबके लिए सेपरेटली पे ऑफ निकालना होता है। ठीक है, सबके लिए क्या निकालना होता है? पे ऑफ निकालना होता है। एंड उसके बाद आप क्या करते थे? वो तो क्या है, जैसे अगर आप पे ऑफ निकाल रहे हो एट 180, ठीक है, कि अगर मार्केट प्राइस 180 हो जाता है तो क्या पे ऑफ रहेगा, आप ये निकालते हो। 260 पे भी निकालते हो, 280 पे भी निकालते हो। ये तो सेपरेटली आपने क्या निकाले? पे ऑफ निकाले। जब आप उन्हें प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या बन जाएंगे? एक्सपेक्टेड पे ऑफ बन जाएंगे। क्या बनेंगे? एक्सपेक्टेड पे ऑफ बन जाएंगे। ठीक है, वो एक्सपेक्टेड पे ऑफ का जब हम सम करते थे वो क्या बनती थी हमारे लिए? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दी ऑप्शन, राइट, एट दी मैच्योरिटी। उसका जब हम पीवी करते थे तो वो क्या बनता था? वैल्यू ऑफ द ऑप्शन एट 0 पीरियड। तो हमें क्या करना है यहाँ पे? सिंपली हर एक लेवल के लिए, ठीक है, ये जो हर एक आपको मार्केट प्राइस दिया हुआ है सबके लिए हमें पहले पे ऑफ निकालना है। बात कर लेते हैं। देखो, पुट ऑप्शन था, स्ट्राइक प्राइस क्या है? 300 है। ये चीज़ याद रखना, भले ही आप राइटर ऑफ द ऑप्शन हैं, ऑप्शन एक्सरसाइज होगा या लैप्स होगा ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिसाइड होता है? होल्डर ऑफ द ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऑप्शन कौन होल्ड कर रहा है? होल्डर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन किसके पास है? होल्डर के पास है। वो डिसाइड करेगा कि उसे एक्सरसाइज करना है या नहीं करना है। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे?
अगर 180 प्राइस हो जाता है मार्केट प्राइस एंड एक पुट ऑप्शन है, ठीक है, जिसमें कि हमें स्ट्राइक प्राइस क्या मिल रहा है, 300 मिल रहा है, ठीक है, क्या होगा? अब देखो, आप सोचो, होल्डर ऑफ द ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा या ऑप्शन लैप्स हो जाएगा? ऑब्वियसली वो तो क्या करेगा, एक्सरसाइज करेगा। क्यों? ही विल बी एबल टू सेल एट 300, मार्केट प्राइस इज 180, राइट? तो वो ऑप्शन क्या करेगा, एक्सरसाइज करेगा। अगर मैं 180 पे पे ऑफ निकालना चाहूँ तो कितना आएगा, 300 माइनस 180 विच विल बी 120। मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ पे ऑफ्स एट दिस डिफरेंट मार्केट प्राइजेज। चलिए, नेक्स्ट है 260 एंड स्ट्राइक प्राइस क्या है, 300, मीन्स द होल्डर विल बी एबल टू सेल एट 300 व्हेन द मार्केट प्राइस इज 260। ऑब्वियसली वो क्या करेगा, एक्सरसाइज करेगा। और क्या पे ऑफ आएगा, 300 माइनस 260 विच इज 40, राइट? 280 अगर प्राइस हो जाता है क्या होगा, 300 में वो बेच सकता है, मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, 280, एक्सरसाइज करेगा, कितना डिफरेंस आएगा, 300 माइनस 280 विच इज़ 20 रुपीज़। 320 अगर प्राइस हो गया मार्केट में, अब वो पुट ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा, क्योंकि पुट ऑप्शन में वो कितने में सेल कर पाएगा, 300 में। मार्केट में कितने में सेल कर पाएगा, 320 में, यानी ऑप्शन हो जाएगा लैप्स और पे ऑफ हो जाएगा 0। पे ऑफ क्या आएगा, 0। चलिए बात कर लेते हैं 400 अगर हो गया मार्केट प्राइस तो भी क्या होगा, लैप्स हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि 400 में मार्केट में बेचना चाहेगा रादर देन एक्सरसाइजिंग दिस पुट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा लैप्स और पे ऑफ कितना आएगा, 0, ठीक है। इसके लिए जो पे ऑफ्स हैं वो क्या है, लॉस है। क्या है, पे ऑफ लॉस है फॉर द राइटर ऑफ द ऑप्शन। ये जो पे ऑफ हैं ये इसे पे करने हैं, रिमेंबर दिस, ठीक है। होल्डर ऑफ द ऑप्शन को ये रिसीव होंगे, जो राइटर है उसे क्या करने हैं, ये पे ऑफ पे करने पड़ेंगे, ठीक है। ये इसके लिए लॉस है। बात कर लेते हैं आगे। इसीलिए तो राइटर चार्ज करता है ना ये वाला अमाउंट, ठीक है। जितना उसको एक्सपेक्टेशन है कि आगे जाके उसे पे करना पड़ेगा, उतना ही तो उसका पीवी तो वो चार्ज करता है, ठीक है। जो अमाउंट उसको लगता है कि आगे जाके उसे पे करना पड़ेगा, यानी 6 महीने बाद उसे पे करना पड़ेगा, उसका पीवी तो वो चार्ज करता है आपसे, राइट। चलिए निकाल लेते हैं कितना अमाउंट राइटर एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि उसे पे करना पड़ेगा एट 6 मंथ्स, ठीक है, यानी मेच्योरिटी पे। अब मार्केट प्राइस का कोई लेना देना नहीं होता, हमें क्या करना होता है, सिर्फ पे ऑफ को मल्टीप्लाई करना होता है प्रोबेबिलिटी से। करिए मल्टीप्लाई, कितना आएगा, सम कर लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है। हमें तो क्या करना होता है, 120 इंटू 0.1 प्लस 40 इंटू 0.2 प्लस 20 इंटू 0.5 प्लस 0 प्लस 0, राइट। कर लेते हैं फटाफट, क्या आएगा, 120 इंटू 0.1 also 40 into 0.2 and lastly 20 into 0.5 comes to rupees 30, ठीक है। ये तो क्या है, वैल्यू ऑफ द ऑप्शन एट मेच्योरिटी। यहीं पे अगर आपसे पूछा होता वैल्यू ऑफ द ऑप्शन टुडे और एट 0 पीरियड और आपको एक रेट गिवन होता तो आप क्या करते, पीवी करते थे और लेके आ जाते थे वैल्यू। क्या बोलते थे हम उसे, C0 P0 इफ यू रिमेंबर, राइट। पीवी करने के बाद यही था ना फॉर्मूला हमारे पास, एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालते थे एंड उसको डिवाइड करते थे किससे, 1 प्लस PIRN और e⁻RT। ये तो क्यों करते थे हम, पीवी करने के लिए, आज की वैल्यू बनाने के लिए। सिंपली अगर एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालते थे तो वो वैल्यू कब की होती थी, मैच्योरिटी की, ठीक है। हमसे पूछी भी कब की है, मैच्योरिटी की, तो हमने ये चीज़ नहीं करनी, सिर्फ एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकाल के आना है और हमारी वैल्यू कब आ जाएगी, C1 एंड P1, यानी कि एट द मैच्योरिटी, ठीक है, एट द पीरियड एंड। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। You as an investor had purchased a 4-month call option on the equity shares of X Limited of rupees 100, of which the current market price is rupees 132। ये तो क्या दे दिया आपको, स्पॉट प्राइस दे दिया, आपको बता दिया कि आपने क्या परचेज कर रखा है, 4 मंथ कॉल ऑप्शन, ठीक है। शेयर्स किसके हैं, एक्स लिमिटेड के, ऑफ रुपीज़ 10, यानी कि ये क्या था, प्रीमियम अमाउंट,
ठीक है, प्रीमियम अमाउंट है। चलिए, करंट मार्केट प्राइस दिया हुआ है आपको, यानी कि स्पॉट प्राइस दिया हुआ है ₹132। आपसे कहा गया है कि एक्सरसाइज प्राइस क्या है, ₹150। यू एक्सपेक्ट द प्राइस टू रेंज बिटवीन 120 टू ₹190, यानी आपको स्ट्राइक प्राइस भी बता दिया है ₹150। आपको बोला गया है कि आप की ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं कि आगे जाके जो प्राइस होने वाला है वो इस रेंज के बीच में रहेगा, यानी कि ₹120 टू 190 के बीच में रहेगा। ठीक है, नाउ एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस एंड रिलेटेड प्रोबेबिलिटीज गिवन, यानी आप क्या क्या प्राइस एक्सपेक्ट करते हो और उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो आपको गिवन है। ठीक है, कुछ पिछले क्वेश्चन जैसे ही लग रहा है ये भी, राइट। आपसे पूछा क्या गया है, एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स। पढ़ने में गलती मत करना, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा है एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस बताना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन नहीं बतानी है। ठीक है, एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस बताना है। ये क्या है सब जो आपको गिवन है, किस चीज़ की प्राइस गिवन है, शेयर का प्राइस। ठीक है, एक्सपेक्टेड शेयर का प्राइस गिवन है ना, ऑल्सो उनकी प्रोबेबिलिटी भी गिवन है। तो क्या अगर मैं सिंपली एक्सपेक्टेड प्राइस को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दूं और उसका सम कर दूं, तो क्या मेरे पास एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस आ जाएगा ऑफ द शेयर, राइट। यही होता है ना, ऐसे ही करते हैं। चलिए करिए, 120 इंटू 0.05 प्लस 140 इंटू 0.2 प्लस 160 इंटू 0.5 प्लस 180 इंटू 0.10 and 190 into 0.15 comes to 160.5. This is the expected price of the share at 4 months time. ठीक है, आपसे वैल्यू ऑफ ऑप्शन नहीं पूछा है, सिंपली एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ द शेयर पूछा है। ये आपको जो प्राइजेस गिवन भी होती हैं शेयर के प्राइस ही होते हैं, प्रोबेबिलिटी आपको सबकी पता है। इस बेस पे अगर हम निकालें कि क्या एक्सपेक्टेड प्राइस रहने वाला है ऑफ द शेयर, तो हमें मल्टीप्लाई करना है, सम करना है, सिंपली हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स इफ द एक्सरसाइज प्राइस प्रिवेल्स, यानी आपसे पूछा गया वैल्यू ऑफ ऑप्शन विच इज़ एक्सपेक्टेड पे ऑफ। क्यों? क्योंकि कब का पूछा है, 4 मंथ्स एंड का। अगर हमसे आज का पूछा होता तो हम पीवी करते भी उस एक्सपेक्टेड पे ऑफ को, बट क्योंकि पूछा ही 4 मंथ एंड का है, यानी कि मेच्योरिटी पीरियड का ही पूछा है, इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ एक्सपेक्टेड पे ऑफ जो होता है वही हमारे लिए क्या बन जाता है, वैल्यू ऑफ ऑप्शन। बोला क्या, एक्सरसाइज प्राइस प्रिवेल करेगा, यानी एक्सरसाइज प्राइस जो इन्होंने दिया है 150 वही रहेगा इन द मार्केट, यानी मार्केट में भी वही प्राइस हो जाएगा आफ्टर 4 मंथ्स। यानी कि आप देखो, मान लो उसने कॉल ऑप्शन लिया था, ठीक है, जिसमें वो 150 में शेयर परचेज कर सकता है। अब मार्केट में भी 150 में ही मिल रहा है, तो पे ऑफ अगर मैं निकालने जाऊँ तो क्या आएगा, कॉल ऑप्शन है। कॉल ऑप्शन के केस में क्या होता है, पे ऑफ का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, अगर मार्केट प्राइस क्या होगा, ज़्यादा होगा और स्ट्राइक प्राइस क्या होगा, कम होगा, तो एक्सरसाइज होता है। क्या बनता है पे ऑफ का फॉर्मूला, मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। मार्केट प्राइस भी क्या होगा 150, स्ट्राइक प्राइस भी क्या होगा 150, कितना आएगा 0। वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन एट 4 मंथ्स क्या हो गई, 0। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट की, विच सेज इन केस द ऑप्शन इज हेल्ड टू इट्स मेच्योरिटी, यानी कि हमने ऑप्शन हेल्ड किया मेच्योरिटी तक। नाउ व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन। एक्सपेक्टेड वैल्यू आपको क्या लगता है क्या होगी उस कॉल ऑप्शन की, यानी कि अब इस जो एक्सपेक्टेड प्राइजेस हमें गिवन थे इसका यूज़ हमें कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, तभी क्या निकलेगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकलेगी ऑफ द कॉल ऑप्शन। अब हमें क्या करना है, सिंपली जैसे हम करते थे पे ऑफ निकालते थे ऑन ऑल दीज एक्सपेक्टेड प्राइजेस, मल्टीप्लाई करते थे उन पे ऑफ्स को विद दिस प्रोबेबिलिटीज़ और क्या करते थे, उनका सम करते थे। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाता था, वैल्यू ऑफ द ऑप्शन एट मेच्योरिटी। ठीक है, इसमें पूछा भी क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू, यानी कि आगे जाके इसकी क्या वैल्यू रहने वाली है, यानी पूछी भी कब की है, मेच्योरिटी के बारे में पूछा गया है। चलिए कर लेते हैं इसको सॉल्व। क्या है, कॉल ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन है, स्ट्राइक प्राइस क्या है इसका 150। अगर मैं पे ऑफ निकालने जाऊं, अगर प्राइस है 120 इन द मार्केट,
ठीक है, और मुझे कॉल ऑप्शन में मिल रहा है कि मैं 150 में परचेज कर सकती हूँ। ऑब्वियसली मैं तो उसे एक्सरसाइज नहीं करूँगी, ऑप्शन विल लैप्स एंड पे ऑफ विल बी 0। मान लीजिए यहाँ पे मैं पे ऑफ लिख रही हूँ, ठीक है। चलिए, प्राइस क्या हो गया, 140 हो गया। स्ट्राइक प्राइस क्या है, 150, यानी मैं कितने में परचेज कर पाऊँगी, 150 में। मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, 140, तो मैं मार्केट से परचेज करूँगी, कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करूँगी, पे ऑफ हो जाएगा 0, क्योंकि ऑप्शन क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। नाउ अगर प्राइस हो जाता है 160 इन द मार्केट, अब मैं अपना कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहूँगी और 150 में उस कॉल ऑप्शन के अंडर परचेज करना चाहूँगी शेयर। एक्सरसाइज होगा और पे ऑफ कितना आएगा, 10, इन दिस केस 30, इन दिस केस 40, ठीक है। अब क्या करना होता था, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना होता था और टोटल करना होता था। कर लेते हैं, क्या करना है हमें, सिंपली इसका तो क्या होगा 0, ये भी क्या होगा 0, यानी कि सिंपली हम इन तीनों का टोटल कर लेते हैं, कितना आएगा, 10 इंटू 0.5, 30 इंटू 0.1, 40 इंटू 0.15 कम्स टू ₹14, यानी इसका आंसर कितना हो गया, ₹14, क्योंकि एक्सपेक्टेड पे ऑफ ही क्या बनती है, वैल्यू ऑफ दी ऑप्शन एट मैच्योरिटी। पूछा भी क्या था, एक्सपेक्टेड प्राइस पूछा था, एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछी थी ऑफ द कॉल ऑप्शन, क्या हो जाएगी, ₹14, ठीक है। सब चीज़ें कॉन्सेप्ट वीडियो में बताई हुई हैं, कोई भी डिफ़िकल्टी लग रही है समझने में वहाँ जाके सुन लेना, सब कुछ स्पेसिफिकली विद लॉजिक बताया हुआ है, क्या लॉजिक है, किस तरीके से डिराइव हो रहे हैं फॉर्मूला, सब कुछ बताया हुआ। इसीलिए यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा इन डिटेल बताने की ज़रूरत मुझे लग नहीं रही है, इसलिए मैं सिंपली जो चीज़ें आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ वही फॉर्मूलाज, वही चीज़ें लगा के मैं सॉल्व कर रही हूँ क्वेश्चन, ठीक है। कुछ भी अगर आपको, वैसे तो ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं, आपको समझ में आ जाएगा, बट अगर आपको कुछ भी थोड़ी सी भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है किसी भी चीज़ में, डेफिनेटली आप जाके कॉन्सेप्ट वीडियो देख लेना, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए, क्योंकि आपको शायद ऐसा लग रहा होगा क्वेश्चन करते हुए कि कुछ लॉजिक नहीं बताया या कुछ चीज़ें नहीं बताई, पीछे किस तरीके से डिराइव हो रहा है फॉर्मूला, कुछ नहीं बताया, बट मैं वो ऑलरेडी चीज़ें बता चुकी हूँ कॉन्सेप्ट वीडियो में, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही हूँ। विदाउट लॉजिक मैंने कुछ भी नहीं बताया है कॉन्सेप्ट वीडियो में, सब कुछ विद लॉजिक ही समझाया आप लोगों को, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19, Mr. X established the following strategy on the Delta Corporation stock. Purchased one 3-month call option with a premium of ₹30, exercise price of 550. Next, purchased one 3-month put option with the premium of ₹5, exercise price of 450. Now, Delta's corporation stock is currently selling at 500. This means this is the spot price. Now determine profit or loss if the price of the Delta Corporation stock remains at 500 after 3 months, falls at 350, rises to 600. Assume the option size is 100 shares. Now आई डोंट थिंक इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आएगी। सिंपली आपको क्या बताना है, प्रॉफिट एंड लॉस बताना है, केसेस आपको डिफरेंट गिवन है। स्टिल ज़्यादा क्वेश्चंस है नहीं इस चैप्टर में, क्वेश्चन भी छोटे छोटे हैं, तो डिस्कस एक बार कर लेते हैं। देखिए क्या क्या था इसके पास, एक था कॉल ऑप्शन, एक है पुट ऑप्शन। स्ट्राइक प्राइस की अगर बात करें, कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस है 550, पुट ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस है 450। प्रीमियम की अगर बात करें तो प्रीमियम इसने पुट ऑप्शन में पे किया है ₹30 एंड पुट ऑप्शन में पे किया है ₹5, ठीक है। साइज़ जो है ऑप्शन साइज़ वो कितना है, 100 शेयर्स का, ठीक है। यानी एक अगर इसने कॉल ऑप्शन परचेज़ किया है, उस एक कॉल ऑप्शन में 100 शेयर्स परचेज़ करने का राइट इसे मिला होगा। और अगर इसने एक पुट ऑप्शन परचेज़ किया है, दिस मीन्स इसे एक उस पुट ऑप्शन में 100 शेयर्स सेल करने का राइट मिला होगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं, क्या कह रहा है, रिमेन्स एट 500, यानी अभी भी 500 है स्पॉट प्राइस, एंड आगे जाके जो 3 मंथ्स टाइम जो इनकी मैच्योरिटीज़ हैं ऑफ दीज ऑप्शंस, तब भी प्राइस क्या होगा, 500 ही रहेगा। बात कर लेते हैं, देखो सबसे पहले हम क्या निकालते थे, आउटफ्लोज, ठीक है। आउटफ्लो की अगर बात करें, इसमें क्या है, प्रीमियम
30, यहाँ पे क्या प्रीमियम है पुट ऑप्शन में ₹5, यानी कि यहाँ पे अगर टोटल प्रीमियम की बात करें तो क्या होगा 30 इंटू 100 3000, एंड पुट ऑप्शन में क्या होगा 5 इंटू 100 यानी कि ₹500। तो आउटफ्लो तो कितना आ गया ₹3500। बात करते हैं इनफ्लो की, ठीक है। पहले केस में क्या बोला आपको, प्राइस आपका जो है मार्केट प्राइस वो कितना रहेगा 500 एट 3 मंथ्स टाइम। अगर हम बात करें कॉल ऑप्शन की, कॉल ऑप्शन में क्या कह रहा है, स्ट्राइक प्राइस है 550, यानी कि जो भी इन्वेस्टर है वो क्या कर पाएगा, खरीद पाएगा एट 550 अंडर दिस कॉल ऑप्शन। मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है 500, तो वो मार्केट से परचेज करना चाहेगा और ऑप्शन हो जाएगा लैप्स, राइट। पुट ऑप्शन की अगर बात करें, स्ट्राइक प्राइस क्या है 450, यानी कि इन्वेस्टर क्या कर पाएगा, बेच पाएगा एट 450 और मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है 500, ठीक है। यानी कि बेच पाएगा 450 में, मार्केट में प्राइस चल रहा है 500, तो ये क्या करना चाहेगा, मार्केट में बेचना चाहेगा। ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, दिस मीन्स इन फर्स्ट केस जो आपका लॉस है वो आएगा ऑफ ₹3500, क्योंकि सिर्फ क्या है आउटफ्लो है, इनफ्लो ज़ीरो है, ठीक है। बात कर लेते हैं सेकंड केस की, क्या था, फॉल्स एट 350 हो जाता है मार्केट प्राइस, और थर्ड केस है मार्केट प्राइस हो जाता है 600। बात करते हैं कॉल ऑप्शन की, कॉल ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस क्या है 550, मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है 350, ऑप्शन क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। बट पुट ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस क्या है 450, यानी इन्वेस्टर बेच पाएगा 450 में, मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है 350, तो वो तो पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहेगा, एक्सरसाइज करेगा तो पे ऑफ कितना आएगा 450 माइनस 350 विच इज़ ₹100 पर शेयर। कितना था, जो ऑप्शन साइज था वो कितना था 100 शेयर्स का था। टोटल अगर आप निकालो इनफ्लो कितना आएगा 100 इंटू 100, क्योंकि 100 का क्या था ऑप्शन साइज था, कितना आएगा टोटल 10,000। यानी कि इस केस में अगर हम बात करें प्रॉफिट और लॉस की, तो हमारे पास आएगा प्रॉफिट कितना 10,000 का था इनफ्लो, आउटफ्लो कितना था 3500, ठीक है। आउटफ्लो तो सेम ही रहेगा, प्रीमियम तो पे किया ही होगा ना दोनों केस में, मतलब जो भी तीनों केस दिए हैं आउटफ्लो तो सेम है। कितना आएगा 6500 रुपीज़, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं केस 3 विच इज़ मार्केट प्राइस इज 600। मार्केट प्राइस 600 अगर हो गया, बात कर लेते हैं कॉल ऑप्शन की, यू विल बी एबल टू परचेज एट 550 व्हेन द प्राइस इज 600 इन द मार्केट। ऑप्शन क्या होगा, एक्सरसाइज होगा, कितना आएगा पे ऑफ 600 माइनस 550 विच इज़ ₹50 पर शेयर। टोटल की अगर बात करें तो 50 इंटू 100 विच विल बी ₹5000। नाउ बात करते हैं पुट ऑप्शन की, यू विल बी एबल टू सेल एट 450 व्हेन द मार्केट प्राइस इज 600, ऑप्शन क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। इस केस में अगर हम बात करें, हमारा आएगा प्रॉफिट, कितना आएगा 5000 का था इनफ्लो, आउटफ्लो कितना था 3500, कितना आया टोटल 1500 का हमारे पास आ गया प्रॉफिट इन थर्ड केस, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आई डोंट थिंक इस क्वेश्चन में भी आपको कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 20, द इक्विटी शेयर ऑफ VCC लिमिटेड इज कोटेड एट 210, यानी कि आज का स्पॉट प्राइस दिया हुआ है। नाउ अ 3-month कॉल ऑप्शन इज अवेलेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 6 पर शेयर, यानी कॉल ऑप्शन है, प्रीमियम कितना ले रहे हैं उसके लिए ₹6 पर शेयर। नाउ 3-month पुट ऑप्शन भी है जिसका प्रीमियम कितना है 5 पर शेयर, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। असरटेन द नेट पे ऑफ्स टू द ऑप्शन होल्डर ऑफ अ कॉल ऑप्शन एंड अ पुट ऑप्शन सेपरेटली। द स्ट्राइक प्राइस इन बोथ द केसेस आपको एज्यूम करके चलना है कि 220 है, यानी कि इस कॉल ऑप्शन के लिए भी 220 है स्ट्राइक प्राइस, एंड इस पुट ऑप्शन के लिए भी स्ट्राइक प्राइस क्या है 220, ठीक है। और आपको क्या दिया है, द शेयर प्राइस ऑन द एक्सरसाइज डे इज
200, 210, 220, 230, 240, ये आपको एक्सपेक्टेड प्राइजेस नहीं दिए हैं, ये आपको डिफरेंट डिफरेंट केसेस दिए हुए हैं, जिसमें कि आपको एक कॉल ऑप्शन के लिए सेपरेटली पे ऑफ्स बताने हैं और एक पुट ऑप्शन के लिए सेपरेटली इन ऑल दीज 5 केसेस आपको क्या बताने हैं, पे ऑफ्स बताने हैं। नेट पे ऑफ्स आपसे पूछा गया है क्योंकि, ठीक है, जैसे आपको ऊपर ये केसेस दिए हुए थे ना, डिफरेंट डिफरेंट केसेस थे, ये प्राइजेस भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं, ठीक है, जिनके अंडर आपको क्या निकालना है, नेट पे ऑफ्स निकालने हैं। आपको क्या दिया है, ऑल्सो इंडिकेट द प्राइस रेंज एट विच द कॉल एंड द पुट ऑप्शन में बी गेनफुली एक्सरसाइज। ये एक सेपरेट पार्ट है, ये मैं आपको बता दूंगी। फिलहाल हमें क्या करना है, 220 का स्ट्राइक प्राइस है, डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस हमें गिवन है, हमें बताना है कि क्या नेट पे ऑफ आएगा। नेट पे ऑफ का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रीमियम भी जब हमने पे किया है उसको भी हमें कंसिडर करना है वाइल कैलकुलेटिंग दी पे ऑफ्स, ठीक है, क्योंकि हम अब तक क्या निकाल रहे थे, पे ऑफ निकालते थे, नेट पे ऑफ नहीं निकालते थे। नेट पे ऑफ का मतलब क्या है, प्रीमियम को एडजस्ट करने के बाद आप बताओ कि आपका पे ऑफ क्या आ रहा होगा एज दी होल्डर ऑफ दी ऑप्शन, आपको स्पेसिफिकली मेंशन करके दिया हुआ है, होल्डर ऑफ दी ऑप्शंस। चलिए बात कर लेते हैं, प्राइजेस दिए हुए हैं हमें डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, 5 प्राइजेस थे, क्या क्या थे, 200, 210, 220 एंड 230 एंड 240, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट हमें प्राइजेस गिवन थे। अगर हम कॉल ऑप्शन की बात करें, ठीक है, सबसे पहले हम किसके बारे में बात करते थे, प्रीमियम के बारे में, आउटफ्लो के बारे में बात करते थे, राइट, क्योंकि हमें क्या निकालना है, नेट पे ऑफ निकालना है, मीन्स यू हैव टू कंसिडर दी आउटफ्लो एज वेल, ठीक है। आउटफ्लो कितना है कॉल ऑप्शन के केस में, 6, तो अगर हम आउटफ्लो की बात करें तो वो तो कितना है, 6, वो तो हर केस में पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर हम बात करें इनफ्लो की, स्ट्राइक प्राइस क्या है, ₹220, ठीक है, यानी कि जो कॉल ऑप्शन का होल्डर है वो कितने में परचेज कर पाएगा इस कॉल ऑप्शन के अंडर, 220 में। मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है, 200, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, लैप्स, इनफ्लो इज 0। ये तो क्या है, आउटफ्लो है ना, सारे पेबल है, ठीक है। बात करते हैं अगर प्राइस हो जाता है 210, स्ट्राइक प्राइस क्या है, 220, ठीक है, यानी कि कितने में खरीद पाएंगे, 220 में। मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है, 210, कितने में खरीदना चाहेंगे मार्केट में, 210 में, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, लैप्स। प्राइस अगर हो जाता है 220, मान लीजिए अगर ये कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज कर भी लेता है, ठीक है, अगर ये कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज कर भी लेता है, पे ऑफ कितना आएगा, 0, स्टिल पे ऑफ कितना आएगा, 0, ठीक है। चलिए, क्यों, 220 इज द स्ट्राइक प्राइस एंड 220 इज द मार्केट प्राइस, मतलब दोनों सेम है, करना तो क्या होता है कॉल ऑप्शन, मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस करना होता है, आंसर तब भी क्या आएगा, 0, नहीं लेगा तो भी 0 हो जाएगा, लैप्स होएगा क्योंकि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 230, अगर प्राइस हो गया, यानी कि स्ट्राइक प्राइस 220 है और मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है, 230, यानी कि जो होल्डर ऑफ द ऑप्शन है ही विल बी एबल टू बाय एट 220 व्हेन द मार्केट प्राइस इज 230, यानी क्या करेगा, एक्सरसाइज करेगा और ऑप्शन के अंडर खरीदना चाहेगा। कितना इसका बेनिफिट हुआ इस केस में, 230 माइनस 220, यानी कि 10 रुपये का फ़ायदा हो गया, ठीक है। अगर प्राइस हो जाता है 240, तो स्ट्राइक प्राइस क्या है इस केस में, 220, यानी ही विल बी एबल टू बाय एट 220 व्हेन द प्राइस इज 240, एक्सरसाइज करेगा, कितना बेनिफिट होगा, 240 माइनस 220, दिस मीन्स 20 रुपीज़ का इसे क्या हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा। अगर हम निकालना चाहें नेट पे ऑफ, कितना आएगा इस केस में, यहाँ पे तो 6 रुपये गए, इस केस में भी 6 गए यहाँ पे भी 6, ठीक है, क्योंकि प्रीमियम तो पे करना ही पड़ेगा, चाहे आप एक्सरसाइज करते हो नहीं करते, वो आगे की बात है। एट 0 पीरियड अगर आप ऑप्शन परचेज कर रहे हो, यू आर दी होल्डर ऑफ दी ऑप्शन, आपको पे ऑफ जो प्रीमियम है वो तो पे करना ही पड़ेगा, राइट। चलिए 230 अगर प्राइस हो जाता है तो पे ऑफ कितना आएगा, 10 रुपीज़ का इनफ्लो है, आउटफ्लो है ऑफ ₹6, 4 रुपीज़ आएगा, एंड इस केस में कितना आएगा, ₹14, ठीक है। सिमिलरली हमें यही चीज़ करनी है पुट ऑप्शन के लिए। आई डोंट थिंक कि आपको इसमें आज सच कुछ डिफ़िकल्टी आएगी सॉल्व करने में। अगर आपको पता है कब एक्सरसाइज होता है, कब लैप्स होता है, आप सिंपली इसे सॉल्व कर पाएंगे। सॉल्व करना कुछ भी कन्फ्यूजन हो डेफिनेटली मुझसे पूछ लेना। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल्सो टेलीग्राम पे भी अगर आप जाओगे
तो डिस्कशन ग्रुप बना हुआ है, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप क्लिक करना, डिस्कशन ग्रुप में जाना, पूछ लेना, वहाँ पे डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। ऑल्सो इस क्वेश्चन में एक छोटा सा पार्ट था जिसमें आपसे पूछा गया था, यू हैव टू ऑल्सो इंडिकेट द प्राइस रेंज एट विच द कॉल एंड द पुट ऑप्शन में बी गेनफुली एक्सरसाइज्ड। यानी कि देखो आपसे पूछा गया ऑप्शन एक तो एक्सरसाइज भी होनी चाहिए, उल्टा उन पे फ़ायदा भी होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक्सरसाइज तो करना ही करना है, फ़ायदा भी हो हमें, ऐसे आप प्राइस रेंज बता के दो हमें। अगर आप देखो कॉल ऑप्शन है, ठीक है, ठीक है, जैसे ये कॉल ऑप्शन था, इसका स्ट्राइक प्राइस क्या है 220। अगर मैं एक कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहती हूँ तो मैं क्या चाहूँगी, प्राइस कितना हो 220 या उससे ज़्यादा हो इन द मार्केट। ठीक है, तभी ऑप्शन एक्सरसाइज हो पाएगा। अगर मेरे पास एक कॉल ऑप्शन है जिसके अंडर मैं 220 में बाय कर सकती हूँ तो मैं क्या चाहूँगी कि मार्केट में प्राइस एटलीस्ट 220 हो या उससे ज़्यादा हो। ठीक है, तभी ऑप्शन एक्सरसाइज होगा। बट पूछा क्या है, गेनफुली एक्सरसाइज होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है, देखो अगर प्राइस 220 हो गया, मैंने तो क्या बोला, एक्सरसाइज करना है। ठीक है, कितना प्राइस होना चाहिए मार्केट में एक्सरसाइज हो जाए 220 या उससे ज़्यादा, यानी मार्केट प्राइस 220 भी होगा तो भी ऑप्शन तो एक्सरसाइज हो जाएगा। बट आप देखो लॉस होगा उसको, इसमें क्या होगा, उस केस में लॉस होगा। क्यों होगा लॉस, 6 रुपये का इसने प्रीमियम भी पे कर रखा होगा। जैसे कि आप देख रहे थे यहाँ पे 220 का प्राइस हुआ भी तो भी क्या आ रहा था, लॉस आ रहा था। ठीक है, यानी कि पता क्या करना है हमें, एक्सरसाइज तो हम कर सकते हैं किस प्राइस पे, 220 प्लस कुछ भी प्राइस हो जाए, 220 या उससे ज़्यादा। बट गेनफुली एक्सरसाइज करना है तो एटलीस्ट प्राइस कितना होना चाहिए, 220 का प्राइस तो क्या है, स्ट्राइक प्राइस है, प्लस जिसने प्रीमियम पे किया है 6 रुपये का, ठीक है, वो भी अगर हम ऐड कर दें उससे ज़्यादा प्राइस होना चाहिए। ठीक है, वो या उससे ज़्यादा प्राइस होना चाहिए, यानी 226 या उससे ज़्यादा प्राइस होना चाहिए। अब आप देखो अगर प्राइस हो जाता है 226 तो क्या होगा, 226 अगर प्राइस हुआ तो स्ट्राइक प्राइस क्या है 220, ऑप्शन एक्सरसाइज होगा। ठीक है, बेनिफिट कितना होगा इसको, 226 माइनस 220, पे ऑफ तो कितना आएगा 6, बट नेट पे ऑफ की अगर हम बात करें तो वो कितना आएगा 0। लॉस इसको नहीं होगा बट प्रॉफिट भी नहीं होगा। पूछा क्या था, गेनफुली एक्सरसाइज होना चाहिए, यानी हम क्या मेंशन करके आएंगे, प्राइस होना चाहिए 226 से ज़्यादा। अब आप देख लो अगर प्राइस होता 227 तो क्या होगा, एक्सरसाइज होगा, 220 का स्ट्राइक प्राइस था, एक्सरसाइज होगा, पे ऑफ कितना आएगा 227 माइनस 220 यानी कि 7 रुपीज़ का आएगा पे ऑफ। नेट पे ऑफ की अगर हम बात करें तो प्रीमियम पे किया था 6 रुपीज़ का, नेट पे ऑफ कितना आएगा 1 रुपी। ठीक है, अब क्या है, गेनफुली एक्सरसाइज हो पाएगा अगर प्राइस किससे ज़्यादा हो, 226 से ज़्यादा। बात कर लेते हैं पुट ऑप्शन की। पुट ऑप्शन में क्या था, प्रीमियम था 5 रुपये का, स्ट्राइक प्राइस वही था 220। ठीक है, अब आप देखो अगर मुझे पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करना है तो प्राइस क्या होना चाहिए 220 या उससे कम इन द मार्केट। ठीक है, तभी तो मैं बेचना चाहूँगी अंडर दिस पुट ऑप्शन, 220 भी हो जाएगा तो भी मैं बेचना चाहूँगी। बट पूछा क्या था, गेनफुली एक्सरसाइज होना चाहिए, कितना होना चाहिए, गेनफुली एक्सरसाइज होना चाहिए। अब आप देखो अगर गेनफुली एक्सरसाइज करना है मुझे तो मैं क्या करूँगी, 220 माइनस 5, यानी कि जो प्रीमियम का अमाउंट इसने पे किया है ये भी मैं माइनस करना चाहूँगी, और मैं क्या सोचूंगी, ₹215 या उससे कम प्राइस होगा तो एक्सरसाइज करूँगी तो मुझे क्या होगा, फ़ायदा होगा। अब हम क्या करते हैं, 215 रुपये का मार्केट प्राइस रख के देखते हैं क्या हमारे पास जो है नेट पे ऑफ आ रहा है। 215 का अगर प्राइस हो जाता है, स्ट्राइक प्राइस है 220, ऑप्शन कैसा था, पुट ऑप्शन था। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस क्या है 220, एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि मार्केट में प्राइस क्या है, कम है। ठीक है, एक्सरसाइज किया, नेट पे ऑफ अगर निकालेंगे कितना आएगा, 220 माइनस 215, 5 रुपीज़ का बेनिफिट, बट 5 रुपीज़ का क्या था, प्रीमियम भी था, नेट पे ऑफ निकालेंगे तो कितना आएगा 0। यानी कि गेनफुली एक्सरसाइज करने के लिए प्राइस क्या होना चाहिए, 215 से कम होना चाहिए। तो अगर आपको रेंज मेंशन करनी है तो आप पुट ऑप्शन के लिए क्या रेंज मेंशन करेंगे, 215 से प्राइस क्या होना चाहिए, बिलो, एंड पुट ऑप्शन के लिए प्राइस क्या होना चाहिए, 226 से ज़्यादा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच इज़ क्वेश्चन नंबर 21।
Sumna wanted to buy shares of EIL which has a range of rupees 411 to 592 a month later. यानी कि क्या कह रही है कि इसकी एक्सपेक्टेशन है कि वो जो शेयर है उसका प्राइस हाईएस्ट आफ्टर अ मंथ कितना जाएगा 592 एंड लोएस्ट कितना होगा 411. द प्रेजेंट प्राइस पर शेयर चल रहा है रुपीज़ 421 यानी स्पॉट प्राइस आपको दिया हुआ है. हर ब्रोकर इन्फॉर्म्स हर दैट द प्राइस ऑफ द शेयर कैन सोर अप टू 522 विद इन अ मंथ और सो. यानी वो क्या कह रहा है, ब्रोकर कह रहा है कि आपका जो शेयर का प्राइस है वो महीना ख़त्म होने से पहले कितना हो जाएगा, यानी विद इन अ मंथ कितना हो जाएगा 522 हो जाएगा. ठीक है, तो उसको क्या करना चाहिए, शी शुड बाय अ 1 month कॉल ऑफ EIL इन ऑर्डर टू बी प्रूडेंट इन बाइंग द कॉल. द शेयर प्राइस शुड बी मोर देन और एटलीस्ट 522, द एश्योरेंस ऑफ विच कुड नॉट बी गिवन बाय हर ब्रोकर. यानी कि देखो वो कॉल ऑप्शन परचेज करने के लिए कह रहा है ब्रोकर उसको, ठीक है, कि 522 के स्ट्राइक प्राइस वाला आप क्या कर लो, शेयर जो कॉल ऑप्शन है वो परचेज कर लो. बट कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज कब होगा, अभी हमने डिस्कस किया. एक्सरसाइज गेनफुली एक्सरसाइज और एक्सरसाइज में फ़र्क है, मैंने आपको अभी बता दिया ऊपर. ठीक है, एक्सरसाइज कब हो जाएगा, अगर प्राइस 522 या उससे ज़्यादा होता है इन द मार्केट, ठीक है, तो ये कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाएगा. बट इस चीज़ की गारंटी वो ब्रोकर नहीं दे पा रहा कि प्राइस जो है वो 522 या उससे ज़्यादा हो जाएगा और आपका कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज आप कर पाएंगे. नाउ though she understands the uncertainty of the market, she wants to know the probability of attaining the share price rupees 592. यानी कि देखो उसको ये तो पता है ना कि मंथ लेटर 592 का हाईएस्ट प्राइस भी हो सकता है, तो वो जानना चाहती है कि प्रोबेबिलिटी क्या है इस चीज़ की कि प्राइस जो है आफ्टर अ मंथ कितना हो जाएगा रुपीज़ 592. क्या आपको कुछ याद आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई प्राइस करके हमने कुछ पढ़ा था कि किस तरीके से निकालते हैं, वो आपको यहाँ पे निकाल के आना है. So that buying of a 1 month call of EIL at the execution price of 522 is justified. Advise her risk free interest rate आपको मेंशन करके दिया है 3.60 for 1 month. कुछ पढ़ा था ना probability of high price कैसे निकालते थे, spot price into 1 plus PIR की पावर n और E की पावर RT. इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली आपको क्या दिया हुआ है, E की पावर RT मेंशन करके दिया है, यानी P की पावर जो, यानी कि ये जो 1 प्लस PIR की पावर है नहीं, ये हमें नहीं करना है, हमें सिंपली क्या करना है SP इंटू E की पावर RT विच इज स्पॉट प्राइस इंटू E की पावर RT. माइनस क्या करते थे, लो प्राइस, एंड डिवाइड किससे करते थे, हाई प्राइस माइनस लो प्राइस, यही करते थे. चलिए बात कर लेते हैं. स्पॉट प्राइस कितना है 421 मेंशन करके आपको दिया हुआ था, ठीक है, 421 दिया हुआ है. मल्टीप्लाई किससे करना है, E की पावर RT से, ठीक है. रेट आपको कितना दिया हुआ है 0.036, किसके लिए दिया है, 1 महीने के लिए दिया है, टाइम पीरियड कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है. क्या करेंगे 0.036, ठीक है, माइनस लो प्राइस कितना था 411 दिया हुआ है आपको, हाईएस्ट प्राइस कितना है 592, 411 592 माइनस 411. E की पावर 0.036 की वैल्यू आपको गिवन है 1.037, यानी हमें क्या करना है, E की पावर 0.036 की जगह हमें पुट करना है 1.037 करेंगे. माइनस 411 डिवाइडेड बाय 592 माइनस 411. सॉल्व कर लो, आंसर कितना आएगा हमारे पास 592 माइनस 411 इज़ 181 एंड 421 into 1.037 minus 411 divided by MRC is equals to, आंसर आ रहा है आपके पास, ठीक है, ये आ रही है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई प्राइस. आपसे पूछा भी गया था क्या क्वेश्चन में, आपको क्या बतानी थी, सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ अटेनिंग द शेयर प्राइस ऑफ 592 विच इज़ दी हाई प्राइस, ठीक है. यानी इसमें आपको और कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रोबेबिलिटी बतानी थी हाई प्राइस की, जो कि कैसे निकलती है हमें पता है, हमने सिंपली निकाल के इनको बता दी. चलिए, मिस्टर दयाल इज इंटरेस्टेड इन परचेजिंग इक्विटी शेयर्स ऑफ ABC लिमिटेड विच आर करेंटली सेलिंग एट ₹600, यानी कि ये क्या है, स्पॉट प्राइस है. ही एक्सपेक्ट्स दैट प्राइस ऑफ द शेयर में गो अप टू 780, यानी कि ये क्या हो गया हाई प्राइस, और मे गो डाउन टू 480, यानी ये क्या हो गया लो प्राइस, इन 3 months टाइम, ठीक है. The chances of occurring such variations are 60% and 40%, यानी हाई प्राइस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है
60% एंड लो प्राइस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 40%। ठीक है, अ कॉल ऑप्शन ऑन द शेयर्स of ABC Limited can be exercised at the end of 3 months with a strike price of 630, यानी आपको स्ट्राइक प्राइस भी मेंशन करके दे दिया है 630। कॉल ऑप्शन है। आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर एंड ऑप्शन शुड मिस्टर दयाल सिलेक्ट इफ़ ही वांट्स अ परफेक्ट हेज। क्या हमने कुछ रिस्क लेस हेज पोर्टफोलियो पढ़ा था बाइनोमियल मेथड में, क्या उसके जैसा लग रहा है ये क्वेश्चन? आंसर इज यस, सेम है। क्यों? उसमें भी हम क्या करते थे, शेयर्स का यूज़ करके परफेक्ट हेजिंग करने की कोशिश करते थे। ठीक है, एक पोर्टफोलियो बनाते थे विद द हेल्प ऑफ शेयर्स एंड क्या करते थे, सिंपली उसकी हेल्प से हेजिंग कर लेते थे। ठीक है, करना इसमें भी क्या है, आपसे पूछा क्या है, कॉम्बिनेशन बताओ शेयर्स एंड ऑप्शन का, यानी आपको क्या बताना है, हेज रेशियो कुछ हमने निकाला था। लॉजिक क्या था उस फॉर्मूला का, मैंने आपको पहले ही बता दिया था इन दी कॉन्सेप्ट वीडियो। नहीं पता सुन लेना, वहाँ पे जाके आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे तो सिंपली हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो मैं सीधे सीधे बस क्वेश्चन ही आपको बता रही हूँ कि क्या करना है हमने आगे इसमें। चलिए, पूछा क्या है हमसे, कॉम्बिनेशन, यानी कि हमें क्या बताना है, हेज रेशियो बताना है। हेज रेशियो से निकल के आता क्या था, कितने नंबर ऑफ शेयर्स वी हैव टू परचेज फॉर अ कॉल ऑप्शन, यानी एक कॉल ऑप्शन के लिए हमें कितने नंबर ऑफ शेयर्स परचेज करने पड़ेंगे, यही पूछा है ना इन्होंने यहाँ पे। कॉम्बिनेशन बताओ शेयर्स एंड ऑप्शंस का। ठीक है, क्या फॉर्मूला था हेज रेशियो का, डिफरेंस इन पे ऑफ डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन प्राइस, यही था फॉर्मूला। अब आप देखिए प्राइजेस क्या क्या हैं, 780 है एंड 480 है। स्ट्राइक प्राइस क्या है हमारे पास, 630 है। क्या ये कॉल ऑप्शन है, राइट? कॉल ऑप्शन है, स्ट्राइक प्राइस है 630 और मार्केट में प्राइस की एक्सपेक्टेशन क्या है 780। क्या हो जाएगा ऑप्शन, एक्सरसाइज हो जाएगा एंड पे ऑफ कितना आएगा 780 माइनस 630 विच कम्स टू 150। ठीक है, अगर प्राइस हो जाता है 480 इन द मार्केट एंड स्ट्राइक प्राइस है 630, क्या हो जाएगा, ऑप्शन लैप्स हो जाएगा, क्योंकि मार्केट से परचेज करना चाहेगा इन्वेस्टर। क्या करेगा, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन लैप्स हो जाएगा। पे ऑफ कितना आएगा 0, यानी डिफरेंस इन पे ऑफ कितना है 150 माइनस 0 एंड इन दो प्राइजेस के बीच में डिफरेंस कितना है ऑफ ₹300। ठीक है, कितना आएगा 0.5 आएगा हमारा हेज रेशियो। ठीक है, इसका मतलब क्या होता था, मैंने आपको बताया था, यू हैव टू परचेज 0.5 शेयर्स फॉर 1 कॉल ऑप्शन। ठीक है, बताया था मैंने आपको। चलिए नेक्स्ट इन्होंने आपसे क्या पूछा है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ऑप्शन टुडे। ठीक है, वैल्यू ऑफ ऑप्शन टुडे क्या था, C0 पूछा है क्या, यहाँ पे रेट भी दिया हुआ है, यानी इन्होंने अब वैल्यू ऑफ ऑप्शन एंड मैच्योरिटी नहीं पूछा, इन्होंने वैल्यू ऑफ ऑप्शन टुडे पूछा है जो हमने पढ़ा था। ठीक है, पढ़ा था ना, एक्सपेक्टेड पे ऑफ को करते हैं हम PV, बट इस केस में कैसे निकालते थे, रिस्कलेस हेज पोर्टफोलियो वाले केस में क्या करते थे हम, सबसे पहले हम निकालते थे हमारा हेज रेशियो, उसके बाद हम क्या डिटरमाइन करते थे, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, ये डिटरमाइन करते थे, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इन बोथ द केसेस। ठीक है, अगर प्राइस क्या हो जाता है 780 और 480। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस क्या है 630 और हमें क्या पता चल गया, हेज रेशियो भी पता चल गया, मीन्स 0.5 शेयर्स फॉर 1 कॉल ऑप्शन, ये भी हमें पता चल गया। अब देखो, अगर हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, तो अब पोर्टफोलियो में शेयर्स भी हैं। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो वैल्यू ऑफ शेयर्स कितनी हो गई होगी। ठीक है, बात करूं 0.5 शेयर्स थे, प्राइस क्या चल रहा है 780, यानी वैल्यू ऑफ शेयर्स कितनी हो जाएगी 780 इंटू 0.5 एंड इस केस में कितनी हो जाएगी 480 इंटू 0.5। राइट, कितनी आएगी वैल्यू, निकालो आप, 780 इंटू 0.5 कितना है 390 एंड दूसरे केस में कितना आएगा 480 इंटू 0.5 विच इज़ 240। ठीक है, और क्या था हमारे पास, पे ऑफ, ये निकालते थे हम, पे ऑफ कितने आएंगे, लेस करेंगे पे ऑफ, क्यों,
मैंने आपसे क्या कहा था, रिस्क लेस हेज पोर्टफोलियो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करते हैं हम, राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट, राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सॉल्व करते थे ना। तो राइटर के लिए तो अगर बंदा कॉल ऑप्शन है उसके पास और वो एक्सरसाइज कर रहा है, जब भी मैंने ऊपर निकाला 150 का पे ऑफ आ रहा था, ये पे ऑफ रिसीव किसको होगा, होल्डर ऑफ दी ऑप्शन को। राइटर को तो क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा इसका पे ऑफ नेगेटिव 150, यहाँ पे क्या होगा 0, क्योंकि ऑप्शन क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा और इसको कुछ भी पे करना नहीं पड़ेगा। चलिए क्या आएगी वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, 390 माइनस 150 विच इज़ 240, एंड इस केस में भी क्या होगी 240। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते थे, 240 तो हमारे पास क्या हो गई वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते थे, ये जो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो हमने निकाली है ये कब की है, एट 3 मंथ्स टाइम। ठीक है, कब की है 3 मंथ्स टाइम, देखो कैसे, ये जो प्राइजेस थे ये कब के थे, 3 महीने बाद के। वैल्यू ऑफ शेयर भी कब की होगी फिर, 3 महीने बाद वाली, और पे ऑफ भी कब के हैं, 3 महीने बाद वाले। ठीक है, यानी ये जो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो हमने निकाली है ये है फॉर 3rd मंथ एंड। अगर इसको आज की वैल्यू में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते थे, पीवी करते थे, राइट। इसकी अगर हमें आज की वैल्यू निकाली हो यानी पीवी ऑफ पोर्टफोलियो अगर हमें पता करना हो तो हम कैसे करते थे, 240 है आज का प्राइस, हम करते थे डिवाइड बाय द इंटरेस्ट रेट। किस तरीके से, इंटरेस्ट रेट क्या दिया हुआ है इन्होंने हमें, 10% पर एनम, यानी हम क्या करेंगे 1 + 0.10 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास, 0.10 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू इंटू 240, हमारे पास आ रहा है 234.15। ठीक है, ये आ रही है हमारे पास वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो एज ऑन टुडे। ठीक है, यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस पोर्टफोलियो, यानी कि राइटर क्या सोचेगा, आगे आने वाले टाइम में मेरा जो पोर्टफोलियो होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी 234.15, बट आज उसे ये जो शेयर परचेज करने पड़ेंगे फॉर मेकिंग दिस पोर्टफोलियो। ठीक है, शेयर तो उसे परचेज करने पड़ेंगे, कितने शेयर्स परचेज करने थे 0.5 शेयर्स। ठीक है, उसके लिए इसे क्या करना पड़ेगी, पेमेंट करनी पड़ेगी। शेयर्स परचेज करने के लिए इसने जो आउटफ्लो करना पड़ेगा वो कितना होगा एज ऑन टुडे, 0.5 तो शेयर्स हैं। प्राइस क्या चल रहा है आज मार्केट में, कितना दिया हुआ आपको स्पॉट प्राइस 600। ठीक है, यानी इसे कितने पैसे देने पड़ेंगे, 0.5 इंटू 600 यानी कि ₹300। ये इसे क्या करना है, पे करना है। आगे जाके इसकी वैल्यू जो रहने वाली है वो रहने वाली थी 240, बट उसकी वैल्यू आज कितनी है 234.15, यानी कितना प्रीमियम चार्ज करना चाहेगा फ्रॉम दी होल्डर, ₹300 माइनस $234.15 which comes to 300 minus 234.15 comes to 65.85। क्या रीज़न था, मैंने सब कुछ बता दिया था। आई होप आप लोगों को एटलीस्ट कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं हो रही होगी कि प्रीमियम निकालने के लिए हमने 300 माइनस 234.15 क्यों किया। सोचने वाली बात है। इसका आउटफ्लो तो कितना हो रहा है 300, आज उस चीज़ की वैल्यू कितनी है जिसके लिए परचेज कर रहा है 300 रुपये दे के, उसकी वैल्यू कितनी है आज 234.15। तो ये जो डिफरेंस है ये कवर किससे करना चाहेगा, फ्रॉम दी होल्डर। डिफरेंस कवर करेगा किस नाम से, प्रीमियम के नाम से ही तो चार्ज करेगा, उससे पैसे कर लिए चार्ज 65.85। ठीक है, यानी वैल्यू ऑफ ऑप्शन एज ऑन टुडे 65.85। नेक्स्ट आपसे पूछा है व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन दी ऑप्शन। रेट ऑफ रिटर्न के लिए मैंने आपको बताया था कि रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या है, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो डिवाइडेड बाय आउटफ्लो इंटू 100। आउटफ्लो तो क्या है, जो प्रीमियम का अमाउंट आज मिस्टर दयाल पे करेंगे, ठीक है, जो कि हमने अभी निकाला है। ठीक है, निकाला है ना अभी 65.85, दिस इज़ द प्रीमियम अमाउंट है, पे करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया हमारे लिए, मतलब मिस्टर दयाल के लिए क्या है, ये आउटफ्लो है। इनफ्लो की अगर हम बात करें, इनफ्लो क्या होगा, अगर ये आज प्रीमियम पे करते थे तो ये किस चीज़ को ध्यान में रख के पे करते थे, ऑब्वियसली जो इनका पे ऑफ रहेगा एट 3 मंथ्स एंड। ठीक है, उसी का पीवी आज पे करते थे। ठीक है, यानी वो क्या होता होगा, इनफ्लो होता होगा, उसी के बेस पे आज का आउटफ्लो डिसाइड होता है। तो इनफ्लो क्या है इस केस में, जो पे ऑफ आएगा एट 3 मंथ्स टाइम।
पे ऑफ कितना आएगा आप देखो, बताना क्या है, एक्सपेक्टेड रेट, यानी पे ऑफ भी क्या होगा, एक्सपेक्टेड। ऑब्वियसली हमें क्योंकि नहीं पता 780 प्राइस रहेगा या 480 रहेगा, हमें तो नहीं पता, सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है कि 780 प्राइस होने की एक्सपेक्टेशन है 60%, 480 प्राइस होने की एक्सपेक्टेशन क्या है 40%। क्या हमने पढ़ा था कि डिफरेंट अगर जो है मार्केट प्राइस हमें दिए हुए हैं और उनकी प्रोबेबिलिटी अगर हमें गिवन है तो हम क्या करते थे, सेपरेटली दोनों ही प्राइजेस के लिए क्या निकालेंगे, पहले पे ऑफ निकालेंगे जो कि हमने निकाल रखे थे ऑलरेडी 150 एंड सेकेंड केस के लिए क्या थे 0, ठीक है, यही पे ऑफ था। ऑल्सो जब प्रोबेबिलिटी गिवन है तो हमें क्या करना होता था, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना था। क्या करेंगे, 0.6 एंड 0.4 से इसे करेंगे मल्टीप्लाई, ये तो कितना हो जाएगा 0, कितना आंसर आएगा 150 इंटू 0.6 विच इज़ 90, यानी कि एक्सपेक्टेड इनफ्लो, एक्सपेक्टेड पे ऑफ टू मिस्टर दयाल कितना है 90 रुपीज़। रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालेंगे, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, व्हाट इज इनफ्लो 90, आउटफ्लो क्या था 65.85 डिवाइडेड बाय 65.85 इंटू 100। कंफ्यूज मत होना कि ये राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपने सॉल्व किया, 65.85 आंसर आया, ठीक है, प्रीमियम ये राइटर को रिसीव होता है, ठीक है, मिस्टर दयाल राइटर है ही नहीं। मिस्टर दयाल क्या है, ये सिर्फ ये जो रिस्कलेस हेज पोर्टफोलियो इन्होंने दिया हुआ है ना, ये सॉल्व होता है राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे लेस किया, जो पे ऑफ था वो लेस किया था, ठीक है, ये राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ फॉर्म जो ये मेथड है ना ये सॉल्व होता है, ठीक है ना। ये जो प्रीमियम है ये तो चार्ज किससे किया जाएगा, होल्डर ऑफ द ऑप्शन से, और मिस्टर दयाल भी क्या है, होल्डर ऑफ द ऑप्शन है, यानी ये पे करेंगे, इनके लिए 65.85 क्या है, आउटफ्लो है, और ये 90 क्या है, जो वो एक्सपेक्टेड पे ऑफ है एट 3 मंथ्स टाइम, इनके लिए जो इनको ऐसा लगता है कि जो पे ऑफ मुझे रिसीव होगा 3 मंथ्स टाइम पे वो है 90, ठीक है। कितना आंसर आएगा इस केस में, 90 माइनस 65.85 डिवाइडेड बाई 65.85 इंटू 100, आंसर आ रहा है 36.67%, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वी हैव क्वेश्चन नंबर 23। Consider a 2-year call option with a strike price of ₹50 on the stock, the current price of which is also ₹50। चलिए एक बार let me just clear this off, give me a minute। चलिए दिया क्या था क्वेश्चन में, स्ट्राइक प्राइस भी दिया है 50 एंड स्पॉट प्राइस भी क्या दिया है 50। लिख लेते हैं इसे एक बार, स्पॉट प्राइस क्या है 50, स्ट्राइक प्राइस भी क्या है 50, है क्या ये 2 पीरियड कॉल है, कॉल ऑप्शन है, ठीक है, 2 इयर्स है, पीरियड क्या है इसमें 2 इयर्स है, 2 पीरियड लिख लो 2 इयर्स लिख लो, बात बराबर ही है। Assume that there are 2 time periods of 1 year and in each year the stock price can move up or down by equal percentage of 20%। यानी कि देखो ये मान लो ये 1 पीरियड एंड है और ये 2nd पीरियड एंड है, तो इसमें जो प्राइस इंक्रीज है और डिक्रीज है दोनों ही 20% से है, किससे है 20% से है, यानी अगर बढ़ेगा तो भी 20% से और गिरेगा तो भी 20% से। The risk-free interest rate is 6%. Using the binomial option model, calculate the probability of price moving up and down. Also draw a 2-step binomial tree showing prices and payoffs at each node। चलिए बात कर लेते हैं, आपको क्या दिया है, एक रिस्क फ्री रेट भी दिया हुआ है ऑफ 6%, इसके अलावा हमसे पूछी गई हैं कुछ चीज़ें, ठीक है। बात कर लेते हैं, देखो क्या बोला उसने, 20% से ही बढ़ेगा अगर बढ़ेगा तो, ठीक है, और 20% से ही गिरेगा अगर गिरेगा तो, ठीक है, यानी प्राइस क्या हो जाएगा 50 प्लस 20% एट दिस नोड, ठीक है, कितना आएगा 50 प्लस 20% कितना आएगा 60, 50 माइनस 20% होगा लो प्राइस एट फर्स्ट ईयर एंड, कितना आएगा 50 माइनस 20% इज 40, ठीक है। नाउ 60 से बढ़ के प्राइस कितना हो जाएगा, 20% और इंक्रीज होगा तो क्या बन जाएगा, हाई प्राइस बन जाएगा, यानी कितना होगा 60
प्लस 20% विच इज़ 72, और अगर गिरेगा तो कितना होगा 60 माइनस 20% विच इज़ 48। ठीक है, अगर इसके लिए बात करें तो एक इंक्रीज़ कितने से होगा 20% से, और गिरेगा भी कितने से 20% से। 40 में अगर इंक्रीमेंट करें ऑफ 20% कितना आएगा 48, और अगर गिरेगा 40 माइनस 20% कितना आएगा 32। ये तो क्या हो गया, ये तो हमारा बाइनोमियल ट्री बन गया फॉर द प्राइजेज। ठीक है, हमें पे ऑफ्स के लिए भी पूछा है। सबसे पहले हम क्या बात करते थे, प्रोबेबिलिटी की कुछ बातें होती थी ऑफ हाई प्राइस एंड लो प्राइस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई प्राइस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ लो प्राइस कैसे निकालते थे हम, स्पॉट प्राइस इंटू 1 प्लस PIR की पावर n माइनस लो प्राइस, हाई प्राइस माइनस लो प्राइस। ठीक है, निकाल लेते हैं कितना आएगी प्रोबेबिलिटी। स्पॉट प्राइस क्या है 50, हाई प्राइस क्या है 60 एंड लो प्राइस क्या है 40। ऑल्सो आपको रिस्क फ्री रेट दिया हुआ है 6%, यानी कि 50 विल इंक्रीज बाय 6%, 0.06 लिखते हैं हम इसे, एंड माइनस करेंगे लो प्राइस विच इज़ 40, एंड डिफरेंस लेंगे दोनों का इन द डिनोमिनेटर विच इज़ 60 माइनस 40, कितना आएगा हमारे पास, कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.06 प्लस 1 इंटू 50 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 20 इंटू कितना आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 0.65, यानी ये प्रोबेबिलिटी है ऑफ अटेनिंग दी हाई प्राइस। तो लो प्राइस की अगर हम प्रोबेबिलिटी बोलें तो कितनी होगी 1 माइनस 0.65 विच इज़ 0.35। ठीक है, ये आ गई हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ दी हाई प्राइस एंड दी लो प्राइस। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ लो प्राइस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई प्राइस। अब प्रोबेबिलिटीज़ हमने निकाल ली है हाई एंड लो प्राइस की, अब हमें क्या निकालने हैं, पे ऑफ्स निकालने हैं। पे ऑफ्स हम कौन कौन से नोट पे निकालते हैं, B, C एंड A। ये इनका अगर हमें नाम देना हो तो हम क्या दे देंगे, D, E एंड F। ठीक है, अगर हमें पे ऑफ निकालना है एट नोड B, दिस इज़ नोड B, तो हम किसका यूज़ करते हैं, नोड D वाले प्राइस का और E वाले प्राइस का। ठीक है, पे ऑफ निकालने के लिए अगर हमें निकालना है पे ऑफ एट नोड B, किस तरीके से आता था वो, सबसे पहले हम निकालते थे पे ऑफ एट D। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस क्या है 50, D पे प्राइस क्या हो जाएगा 72 है, क्या ये कॉल ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन क्या हो जाएगा एक्सरसाइज हो जाएगा, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस क्या है 50 है, मार्केट में प्राइस क्या चल रहा होगा 72, एक्सरसाइज हो जाएगा। कितना पे ऑफ आएगा अगर हम देखें 72 माइनस 50 विच इज़ 22 रुपीज़, 22 रुपीज़ का पे ऑफ आएगा एट नोड D। ठीक है, बट कुछ इसकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, क्या है, कुछ प्रोबेबिलिटी है इसकी, ज़रूरी नहीं है ना प्राइस 72 हो जाए, प्राइस तो 48 भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि जो पे ऑफ हमने निकाला है एट नोड B, ठीक है, यूज़ करके नोड D वाले प्राइस का, उसकी प्रोबेबिलिटी है कुछ कि हो सकता है प्राइस 72 हो जाए। उसकी प्राइस की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 65%। ठीक है, यानी 65% चांसेस है कि प्राइस 72 हो जाए एट सेकेंड पीरियड एंड। तो जो उस प्राइस पे आप पे ऑफ निकाल रहे हो उसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 65%, यानी कि ये जो 22 है इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 65%। और क्या है इसमें, एक और एक्सपेक्टेड प्राइस है नोट B पे ऑफ निकालने के लिए, एक और एक्सपेक्टेड प्राइस है विच इज़ द लो प्राइस। ये रहा ना, ये लो प्राइस, ये भी तो प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, इसकी भी तो प्रोबेबिलिटी है। चलिए, कितना है वो प्राइस 48, स्ट्राइक प्राइस क्या था 50। दिस मीन्स कॉल ऑप्शन क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में प्राइस चल रहा है 48 और मैं 48 में ही बाय करना चाहूँगी। ठीक है, 50 में तो परचेज नहीं करूँगी अंडर दिस कॉल ऑप्शन, ऑप्शन हो जाएगा लैप्स, तो पे ऑफ कितना हो जाएगा 0, और ये 0 होने के चांसेस कितने हैं 35%। कितने हैं 35%। क्या होगा जब हम इसे सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 22 इंटू 0.65 विच कम्स टू 14.3। दिस 14.3 इज द एक्सपेक्टेड पे ऑफ बट ये जो पे ऑफ आपने निकाला है,
क्या ये नॉट बी का है या डी और ई यानी कि सेकंड पीरियड एंड का है? ये तो सेकंड पीरियड एंड का है। क्यों? 22 कहाँ आ रहा है? डी पे। 0 पे ऑफ कहाँ आ रहा है? ई पे। यानी अभी तक नॉट बी पे तो मैं नहीं पहुंची। नॉट बी पे कैसे पहुंचूंगी? पीवी करके, प्रेजेंट वैल्यू निकाल के। ठीक है, यानी मुझे क्या करना पड़ेगा? इसे डिवाइड करना पड़ेगा विद 1 प्लस पी आई आर की पावर एन। व्हाट इज पी आई आर? इट इज 6%। ऑल्सो ये एक साल का टाइम पीरियड है तो एन कितना होगा? 1। कितना आएगा? 0.06 की पावर 1। सॉल्व करूंगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 14.3 डिवाइडेड बाय 1.06, यही करना पड़ेगा। कितना आ रहा है? 13.49। ये क्या है हमारे पास? पे ऑफ एट नोड बी। ठीक है, अगर हम बात करें पे ऑफ एट नोड सी तो कौन से प्राइजेस यूज होंगे? लेट मी जस्ट क्लियर दिस ऑफ फर्स्ट। देखिए, सी के लिए पे ऑफ निकालने हैं, प्राइजेस यूज होंगे ई वाला और एफ वाला। ठीक है, बात कर लेते हैं। अगर प्राइस हो जाता है 48, स्ट्राइक प्राइस क्या है? 50। ऑप्शन क्या हो जाएगा? लैप्स। पे ऑफ कितना आएगा? 0। ये 0 होने के चांसेस कितने हैं? ये सी के लिए तो क्या है? हाई प्राइस है। यहाँ पे तो क्या था? लो प्राइस था ना। ये बी के लिए लो प्राइस था 48, बट सी के लिए क्या है? हाई प्राइस है। हाई प्राइस की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.65 है। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई करेंगे 0.65 से। प्लस अगर हम बात करें लो प्राइस की विच इज़ 32, स्ट्राइक प्राइस कितना है? 50। अगेन ऑप्शन क्या हो जाएगा? लैप्स। क्या प्रोबेबिलिटी है ऑफ लो प्राइस? 35। कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है, 0 ही आएगा। चाहे आप डिवाइड कर पे लिख के भी आ जाना, आंसर तो क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं पे ऑफ एट नोड ए। नोड ए पे कौन से पे ऑफ्स यूज होंगे? बी वाला और सी वाला। ठीक है, निकाल तो लिए हमने पे ऑफ एट बी एंड एट सी। जब हम बी का निकाल रहे थे पे ऑफ तो हम क्या यूज कर रहे थे? पे ऑफ्स एट डी एंड पे ऑफ एट ई, ये यूज किया था। जब सी निकाला तो क्या यूज किया? पे ऑफ एट ई एंड पे ऑफ एट एफ। तो जब हम ए का निकालेंगे तो क्या यूज करेंगे? पे ऑफ एट बी एंड पे ऑफ एट सी। ठीक है, 13.49 है पे ऑफ एट बी, बट बी पे जाएगा प्राइस, उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी भी है। ज़रूरी नहीं है प्राइस बी वाला ही आए, प्राइस कौन सा आ सकता है? सी वाला भी हो सकता है। ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.35 है। यानी हमें प्रोबेबिलिटी से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद 0.65 एंड 0 को करना पड़ेगा विद 0.35। ठीक है, अब जो ये पे ऑफ्स थे कब के हैं? बी के और सी के। ठीक है, यानी ये तो कहाँ पे है? फर्स्ट पीरियड एंड पे है। अभी तक ए पे नहीं पहुँचे। ए पे पहुँचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगेन हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा विद दिस। ठीक है ना, चलिए निकाल लेते हैं आंसर। क्या आएगा? 13.49 इंटू 0.65 डिवाइडेड बाय 1.06। आंसर आ रहा है 8.27। ठीक है, अब आप देखिए, आपको क्या बोला था? बाइनोमियल ट्री बनाना था फॉर द प्राइजेस, जो कि मैंने बना के बताया। पे ऑफ के लिए अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे? नोड ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ, क्या क्या पे ऑफ्स हैं वो आप लिखेंगे। ठीक है, हैंड राइटिंग में मत जाना, थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रही हूँ सो दैट आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, वरना सजा सजा के भी लिख सकती हूँ मैं। चलिए, ए पे क्या पे ऑफ आया था? 8.27। बी पे क्या आया था? 13.49। सी पे क्या आया था? 0। अगेन डी पे क्या आया था? हमने निकाला था यहाँ पे 22। ई पे क्या आया था? 0 एंड एफ पे क्या आया था? 0।
ठीक है, ये क्या बन गया, बाइनोमियल ट्री फॉर द पे ऑफ्स। ठीक है, आई होप आप लोगों को एटलीस्ट इसमें अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन लग रही है कि हमने जो है यहाँ पे एन जो है 1 क्यों लिया, 2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 2 साल बाद था, कुछ भी है, कॉन्सेप्ट वीडियो देख लेना, सब कुछ इन डिटेल पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ, लॉजिक्स के साथ पूरा बैकअप दिया है, क्या चीज़ क्यों हो रही है सब कुछ बताया है। क्वेश्चन कराते टाइम मैं अगर सब कुछ बताने लगी दोबारा तो फिर ये क्वेश्चन वाली वीडियो भी उतनी इन डिटेल और बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। स्टिल अगर आपको ये वाला डाउट है तो मैं एक बार फिर भी बता देती हूँ, आपको डी से और ई से सिर्फ बी तक आना था, ए तक नहीं आना था। और बी और डी के बीच में कितना फ़र्क है, ये फर्स्ट पीरियड एंड था तो ये सेकंड पीरियड एंड था, सिर्फ 1 साल का डिफरेंस था, इसलिए यहाँ पे एन है 1। ठीक है, आई होप आप लोगों को चीज़ें वैसे तो समझ में ईजीली आ गई होगी, क्या किया है क्या नहीं किया है। कोई भी अगर कन्फ्यूजन है, कॉन्सेप्ट वीडियो आपने देख ली उसके बाद भी आपको कुछ कन्फ्यूजन इसमें लग रही है, आप डेफिनेटली मुझसे पूछ लेना, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। बट आई थिंक आपको ये क्वेश्चन यहीं पे ही समझ में आ गया होगा, एज सच कुछ बहुत बड़ा इसमें था भी नहीं। ठीक है, सिंपली बस आपको प्राइस जो है वो पे ऑफ्स निकालने थे, इसके अलावा आपको कुछ करना नहीं था। ऑल्सो इस क्वेश्चन में आपने नोटिस किया होगा कुछ मेंशन नहीं था कि ऑप्शन अमेरिकन ऑप्शन है, ये यूरोपियन ऑप्शन है, तो हमने इसे क्या माना, यूरोपियन ऑप्शन। और मैंने आपको बताया भी क्या था कि आपको मानना भी क्या होता है, कुछ अगर नहीं मेंशन है तो यूरोपियन ऑप्शन मानना है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली लिख दिया कि अमेरिकन ऑप्शन है तो आपको अमेरिकन ऑप्शन ही मानना है, क्योंकि सॉल्व करने का तरीका दोनों का क्या है, डिफरेंट है। पे ऑफ्स जो है वो डिफरेंट वेज से निकलते हैं एट नोड बी एंड सी। कैसे निकलते हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट आप ये चीज़ ध्यान रखना कि क्वेश्चन में आप ज़रूर एक बार चेक ज़रूर करना कि आपको स्पेसिफिकली मेंशन करके तो नहीं दे दिया कि अमेरिकन कॉल ऑप्शन है, यूरोपियन नहीं है। ठीक है, चलिए गिव मी अ मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 24। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ एन इक्विटी शेयर्स ऑफ पेंशन लिमिटेड इज़ 420, यानी स्पॉट प्राइस आपको दे दिया है 420। Within a period of 3 months, the maximum and minimum price of it's expected to be 500 and 400। 3 months का टाइम पीरियड है। ठीक है, इफ़ द रिस्क फ्री रेट इज़ 8%, आपको रिस्क फ्री रेट भी बता दिया। What should be the value of 3-month call option under the risk neutral method at the strike rate of, strike प्राइस भी आपको दे दिया है ऑफ ₹450। आपको यहाँ पे कुछ e की पावर 0.02 की वैल्यू दी है, यानी आपको e की पावर RT लगाना है फॉर्मूला में। ठीक है, जो भी आप यूज़ करेंगे फॉर PV और फॉर कैलकुलेटिंग द फ्यूचर वैल्यू वॉट एवर इट इज़, आपको e की पावर RT यूज़ करना है, 1 + PIR की पावर n यूज़ नहीं करना है। ये मतलब बनता है इस चीज़ का, क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिकली आपको मेंशन करके दे दी है। ठीक है, निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ 3-month कॉल ऑप्शन। ठीक है, वैल्यू बतानी है। कैसे निकालते थे, सिंपल, हाई प्राइस की प्रोबेबिलिटी, लो प्राइस की प्रोबेबिलिटी, पहले तो ये निकालते थे। ठीक है, कैसे निकालते थे वो हम बताओ मुझे ज़रा। प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई प्राइस अगर निकालना है, स्पॉट प्राइस मुझे पता है 420 है, मल्टीप्लाई करूँगी विद ई की पावर RT। ठीक है, ई क्या है यहाँ पे, सॉरी आर क्या है यहाँ पे, 8% आपको दिया हुआ है, यानी कि 0.08 है। टाइम पीरियड कितना है, 3 / 12, कितना आएगा 0.08 × 3 / 12। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ रहा है 0.02, जिसकी की वैल्यू आपको नीचे मेंशन करके दी हुई है। माइनस क्या करते थे, लो प्राइस विच इज़ 400, डिवाइड किससे करते थे, हाई प्राइस माइनस लो प्राइस से, यही करते थे। कितना आएगा 420 इंटू क्या करना पड़ेगा 1.0202 से। ठीक है, माइनस क्या करेंगे 400, डिवाइड किससे करेंगे 100 से। कर लीजिए सॉल्व, कितना आएगा 0.10202 एंड माइनस 400 डिवाइडेड बाय 100, ये आ रहा है हमारे पास 0.2848, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई प्राइस इज 0.2848। अगर लो प्राइस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो कैसे निकालते थे, 1 - 0.2848, यानी कि कितनी आएगी, ये आएगी आपके पास 0.7152। ठीक है, 0.7152
2 विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ लो प्राइस। चलिए इसके बाद हम क्या करते थे, हमें हाई प्राइस की प्रोबेबिलिटी पता चल गई, लो प्राइस की प्रोबेबिलिटी भी पता चल गई। हम क्या करते थे, वैल्यू निकालनी है आज की डेट पे, यानी कि नोड ए पे वैल्यू निकालनी है। पे ऑफ्स किसके यूज़ करते थे, बी और सी के। सबसे पहले पे ऑफ निकालेंगे। पे ऑफ कितना आएगा, देखो स्ट्राइक प्राइस क्या है 450 है, क्या ये एक कॉल ऑप्शन है। स्ट्राइक प्राइस कितना है 450 और मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा 500, ठीक है। 500 अगर प्राइस हो गया मार्केट में और स्ट्राइक प्राइस है 450 तो ऑप्शन एक्सरसाइज होगा। और पे ऑफ कितना आएगा 50 रुपीज़, ठीक है। ये 50 रुपीज़ होने की कुछ प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि अगर आप ए पे आज खड़े हो तो प्राइस बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। तो अगर मैं बी पे निकाल रही हूँ पे ऑफ तो उसकी भी स्पेसिफिकली एक प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है प्राइस बी ही हो, प्राइस सी भी हो सकता है। तो बी होने के चांसेस कितने हैं 0.2848, यानी कि 50 का पे ऑफ रहेगा, उसके भी चांसेस कितने हैं 0.2848। प्लस अगर हम बात करें नोड सी की तो इस पर कितना पे ऑफ आएगा, स्ट्राइक प्राइस क्या है 450, मार्केट प्राइस क्या होगा 400, ऑप्शन क्या हो जाएगा लैप्स, क्योंकि ये कॉल ऑप्शन है। मुझे मार्केट में सस्ते में मिल रहा है तो मैं वहाँ से खरीदूंगी, ऑप्शन एक्सरसाइज तो नहीं करूँगी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा लैप्स और पे ऑफ हो जाएगा 0। ये पे ऑफ होने के जो चांसेस हैं वो कितने निकाले हमने अभी 0.7152, राइट। ये जो पे ऑफ्स हैं ये अभी कहाँ हैं, बी एंड सी पे, यानी कि 3rd मंथ एंड पे, ठीक है। मुझे कब की वैल्यू निकालनी है, आज की, यानी कि नोड ए की वैल्यू मुझे पता करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पीवी करना पड़ेगा। पीवी करूँगी बट ई की पावर आर टी से, किससे पीवी करूँगी, ई की पावर आर टी से, क्योंकि मुझे स्पेसिफिकली ई की पावर आर टी गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। ई की पावर आर टी से यहाँ पे आर है क्या 0.08 इंटू 3 की पावर 12, अभी हमने निकाला था कितना आ रहा था 0.02 आ रहा था ना। ऐसे आप लिख के मत आ जाना इक्वल टू करके, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ही आप लिखना कि ई की पावर 0.02 आ रही है, ठीक है। चलिए आगे कर लेते हैं, क्या आएगा इसे सॉल्व करके, 50 इंटू 0.2848 इज इक्वल्स टू एंड डिवाइडेड बाय 1.0202, कितना आ रहा है 13.9580, ये आ रहा है हमारे पास वैल्यू ऑफ द ऑप्शन एज ऑन टुडे, ठीक है, एट नोड ए, ठीक है। यही हमसे पूछा था, यही पूछा था ना हमसे, वैल्यू ऑफ दी, एक सेकेंड, व्हाट शुड बी दी वैल्यू ऑफ अ 3 मंथ कॉल ऑप्शन एज ऑन टुडे, हमने बता दिया 13.9580, या इसको आप 13.96 भी बोल सकते हो, देख लेना, आपको 4 डेसिमल्स में मेंशन करके दिया है या 2 में दिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, दिस इज ऑफ ब्लैक-स्कॉल्स मॉडल, ठीक है। ये ना तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट वीडियो में कराया था, ना मैं इसे आज डिस्कस कर रही हूँ इसके क्वेश्चन को भी, ठीक है। क्योंकि इसमें हमें करना क्या होता है, सिंपली हमें जी की वैल्यू निकालनी होती है, हमें टेबल्स गिवन होती है, डिफरेंट टेबल्स होती है हमारे पास, 1 टेल 2 टेल क्यूमुलेटिव। हमें सबसे पहले तो ये सीखना होता है कि जी की वैल्यू निकलेगी कैसे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी। वो तो एक चैप्टर है रिस्क मैनेजमेंट वाला, उसमें मैं आपको सिखाऊंगी ही, ठीक है। बट इसमें सिंपली क्या है, ये क्वेश्चन कभी ब्लैक-स्कॉल्स का एग्जाम में कभी पूछा ही नहीं गया है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते भी नहीं हैं ब्लैक-स्कॉल्स मॉडल। मैं आपको करवा दूंगी बट एक सेपरेट वीडियो इसके लिए लेके आऊँगी, सिंपली क्योंकि इसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा पहले तो ये समझाने में कि जी टेबल में कैसे वैल्यू आपको निकालनी होती है, ठीक है। दूसरी चीज़, इसमें सिर्फ फॉर्मूलाज हैं जिसमें आपको वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए, लॉग की वैल्यू आपको डिटरमाइन करनी आनी चाहिए टेबल से भी, और आपको निकालनी भी आनी चाहिए, ठीक है, कि आपको कौन सी वैल्यू कहाँ पर डालनी है। मतलब सिंपली आपको एक फॉर्मूलाज गिवन है, उसमें आपको वैल्यू पुट करते हुए चलना है, ठीक है। इसमें ऐसा आप समझ नहीं सकते चीज़ें, ज़्यादातर आपको फॉर्मूलाज जो है वो रटने पड़ेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको नहीं कराया क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो इसे इग्नोर ही करते हैं, एग्ज़ाम में आज तक कभी पूछा नहीं है। बट सेपरेटली अगर आप बोलेंगे तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं सिर्फ ब्लैक-स्कॉल्स मॉडल और उसका क्वेश्चन डिस्कस कर लूँगी, पूरे जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, जी की वैल्यू कैसे निकालनी होती है, टेबल से डिटरमाइन करनी होती है। ये तो खैर एक रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर है, उसमें भी मैं डिस्कस करूँगी क्योंकि उसमें तो इसका यूज़ है, तो वहाँ पे तो मैं डिस्कस करूँगी। बट मैं आपको सेपरेटली एक वीडियो बना के दे दूँगी अगर आप लोग बोलेंगे तो। यहाँ पे मैं मतलब इस वीडियो में डेरिवेटिव्स चैप्टर के लिए मैं ब्लैक-स्कॉल्स मॉडल डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि इससे
मतलब फॉर्मूलाज हैं, रटने ही है वो आपको, ठीक है, एट लास्ट रटने हैं, वैल्यू पुट करनी अगर आपको आ गई, जी टेबल से वैल्यू कैसे निकालनी है, फॉर्मूला में कहाँ पुट करनी है, अगर आपको ये समझ में आ जाता है। ब्लैक स्कॉल्स मॉडल में वैसे कुछ भी नहीं है, बट वो ये आपको रटना है चीज़ें, ठीक है। और टेबल अभी आपको नहीं पता कि जी की जो वैल्यू वो टेबल से कैसे सिलेक्ट करनी है, टेबल में जो वैल्यूज़ आपको 1 टेल है 2 टेल है वो क्या मतलब क्या चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही है, वो अभी आपको कुछ नहीं पता, तो ये चीज़ करने का फ़ायदा भी नहीं है। मैं आपको सेपरेटली एक वीडियो दे दूँगी अगर आप लोग बोलोगे तो, ठीक है, अदरवाइज़ ब्लैक स्कॉल्स मॉडल मैं नहीं कराऊंगी। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर था डेरिवेटिव वो ख़त्म हो जाता है। अब एक वीडियो थी करेंसी डेरिवेटिव वाली जो मैंने आपको बोली थी, इसके बाद मैं वो वाली वीडियो अपलोड करूँगी और उसके बाद हम देखते हैं पोर्टफोलियो चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है ना। चलिए, इसी के साथ डेरिवेटिव चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है सारे क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट्स के साथ। आई होप आपको सारे जो कॉन्सेप्ट्स थे, फिर यहाँ पे जो हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, आपको सब समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है आप डेफिनेटली मुझसे ज़रूर पूछना, बट अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसी लग रही हैं वीडियोस। चलिए, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। गुड बाय, टेक केयर।